प्यारे बच्चों, जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसी फंक्शन के इनवर्स को किन कंडीशंस के साथ में एग्जिस्ट कराया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब हम किसी फंक्शन का एरो डायग्राम देखते हैं तो हमारे लिए काफी इजी होता है ये बता पाना कि फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है, फंक्शन ऑन टू है या इन टू है। लेकिन अगर हमें फंक्शन की सिर्फ स्टेटमेंट गिवन हो, सिर्फ स्टेटमेंट दी हुई हो, जैसे कि यहां पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो आपको शो करना है कि वो 1 1 और ऑन टू है। और जबकि ऐसे केसेस में जो डोमेन और कोडोमेन है वो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट सेट हो, तो हम कैसे तो उनके ग्राफ को, एरो डायग्राम को बनाएंगे, कैसे कैसे 1 1 और मैनी 1 को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऐसे केसेस में, या ऐसे कह लो कि बोर्ड लेवल पर हमारी समरी क्या होगी, हमारी थ्योरी क्या होगी, क्वेश्चन को किस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे, लैंग्वेज क्या होगी, किस तरीके से हम प्रूव करेंगे कि ये क्वेश्चन 1 1 है, ये फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है, इनटू है या ऑन टू है। आज के लेक्चर में हम इन सारी बातों को सीखने वाले हैं। लेकिन उस लैंग्वेज से पहले, उस समरी से पहले, थ्योरी से पहले, मैं वापस से आपको एक बार वापस पीछे के कॉन्सेप्ट पर लेकर के जाना चाहता हूं, क्योंकि उनका यूज आज हम करने वाले हैं और उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, सीखना जरूरी है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई सेट ए हमने कंसीडर किया, और जैसा कि हम 11th क्लास में जानते हैं 1 2 3 2 4 5 कि किसी सेट में एक एलिमेंट को एक से ज्यादा बार हम नहीं लिख सकते, सेंसलेस होता है। यानी ये वाला ऑटोमेटिक इस पे जाकर के मर्ज हो जाएगा, और या ये कह लो ये डिलीट हो जाएगा, दोनों एक ही बन जाएंगे और हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। तो एक तो ये सीखना है आपको, है ना। दूसरा कि अगर हमारे पास यहां कोई एलिमेंट है x1, ठीक है, और ये फंक्शन f है, ठीक है, तो जब ये f इस x1 पर अटैच होगा, इस x1 पर अप्लाई होगा, तो जो नया एलिमेंट होगा वो होगा f ऑफ x1। आपको याद है एक दिन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले केस में, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 9 था। तो यहां 9 हटा करके f ऑफ 3, क्योंकि यहां 3 था, ये f था, ये 3 था, तो f ऑफ 3 यहां हमने लिख दिया था। तो x1 या x2 ये डोमेन के एलिमेंट अगर हैं तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 कोडोमेन के, यानी रेंज के कह सकती हो, क्योंकि फंक्शन अप्लाई हुआ है, रेंज के एलिमेंट होंगे। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगर मान लीजिए कि इनिशियल पॉइंट पर ही आपको प्रॉब्लम हो रही है x1, f ऑफ x1 को समझने में, तो फंक्शन पार्ट फर्स्ट प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, उनको अच्छे से बारीकी से सीखिए, फिर आप इस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि फंक्शन अपने आप में फ्यूचर रेफरेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि x1 f ऑफ x1, x2 f ऑफ x2, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और समझना कि जब हमारे पास काफी सारे एलिमेंट होते हैं, काफी सारे एलिमेंट का मतलब है जैसे मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो उसमें इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट के लिए शो करना, जैसे f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, सबको चेक करना हमारे लिए काफी मुश्किल भरा हो जाने वाला है। कुछ सेट ऐसे होंगे जैसे गिवन होंगे, सेट ए में 1 2 3, सेट बी में मान लीजिए 11 12 13, तो उसमें तो ऐसा लिखना, डायरेक्ट लिखना बहुत इजी है। जो पर्टिकुलर एलिमेंट गिवन है आप उन्हीं को ही उसमें लिख सकते हो, 1 2 3 11 12 13 लिख सकते हो। लेकिन जब आउट ऑफ कंट्रोल वाली सिचुएशन हो, जैसे आपको याद है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि जब आप प्रूव करने के लिए n की वैल्यू 1 रखते हो, 2 रखते हो, 3 रखते हो, जैसे आपको पता चलता है
कि ये तो नेचुरल नंबर के लिए, यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए इसको प्रूव करना पड़ेगा, तो वहीं हमारे मन में एक बात आती है कि हम कब तक ऐसे करते जाएंगे। तो उस केस में हम एक अननोन यानी एक इंग्लिश अल्फाबेट को ले लेते हैं, जो जैसे मान लीजिए एन एक्स, तो x की वैल्यू अब कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकती है और x सभी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इंडिविजुअल इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं। और यहां पर भी हम ऐसे ही कुछ करेंगे कि अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और मैं कोई भी दो एलिमेंट x1 को मैं x2 मान लीजिए नेचुरल नंबर में से इसमें से लेता हूं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एलिमेंट रैंडमली इसमें से लिए गए हैं, कोई सी भी दो वैल्यू हो सकती है, या ये कह लो ये दोनों वैल्यूज इसमें सारे नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे इस तरीके का लॉजिक बार बार जब भी आता है मैं हमेशा से बताते हुए चला हूं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट में भी मैंने ये सारी बातें बताई हैं, और फंक्शन के केस में भी मैं पहले भी ये बातें बता चुका हूं, और अभी मैं आपको ये बातें वापस से बता रहा हूं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर 1-1 हमें प्रूव करना है तो उसका कॉन्सेप्ट कहता क्या है। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए कि कोई सेट हमारे पास n और अनदर डोमेन कोडोमेन वाला सेट भी n और एक फंक्शन अप्लाई हो रहा है f। मैं तो एक बात कहता हूं, मैं आपसे ये कहता हूं कि एक एलिमेंट x1 कंसीडर कर लो, एक एलिमेंट x2 कंसीडर कर लो, ठीक है। f इस पर अप्लाई हो करके मान करके चलो f ऑफ x1 ये हो गया, f ऑफ x2 ये हो गया, और ये इससे कनेक्ट हो गया और ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये दो एलिमेंट मैंने कंसीडर क्यों किए हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। 1-1 के लिए बोर्ड लैंग्वेज क्या होगी वो चीज आप समझना कि लेट x1, x2 कोई भी रेंडमली दो एलिमेंट आपको बिलोंग्स टू n। जब भी x1 और x2 कंसीडर किए जाएंगे, ये भी n है ये भी n है, तो यहां बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि ये वाला n ये वाला डोमेन वाला लिया है या कोडोमेन वाला लिया है। जब भी दोनों सेम हो तो आप हमेशा इनको क्लियर करते हुए चलें कि ये डोमेन वाला है। तो x1, x2 बिलोंग्स टू n, दो एलिमेंट के लिए बताने वाला हूं, ठीक है। सच दैट ऐसे लो हम आगे से कंसीडर करते हुए चलेंगे कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को हम इक्वल लेकर के चल रहे हैं। लेट कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, क्यों वो मैं बताऊंगा अभी आपको, लेक्चर पूरा देखते जाओ। f ऑफ x1 का मतलब होता है ये वाला एलिमेंट यानी रेंज का, और f ऑफ x2 का मतलब ये वाला एलिमेंट यानी रेंज का। इस सेट के अंदर दो एलिमेंट है, नेचुरल नंबर में जो एलिमेंट होंगे मान लीजिए 5, 6, 7, सपोज कीजिए कि ये 7 है तो ये भी 7 है, क्योंकि दोनों इक्वल हम कंसीडर कर रहे हैं। और हम जानते हैं किसी सेट में एक एलिमेंट को एक से ज्यादा बार हम नहीं लिख सकते, तो ऑटोमेटिक ये वाला 7 और ये वाला 7 दोनों एक के ऊपर एक मर्ज हो जाएंगे। तो ये जो ऐसे बना हुआ था ये ऑटोमेटिक यहां ऐसे चला जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 7 उठ करके चलना शुरू हो जाएगा और इस पे जाकर के फिट हो जाएगा। तो जैसे ये इस पे जाकर के फिट हुआ ये लाइन बन जाएगी, कनेक्शन बन जाएगा ऐसे। ये दूसरे वाला 7 इस पे जाकर के फिट हो गया, आप ही f ऑफ x1 हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, वो वाले डायलॉग बाजी है यहाँ पे। f ऑफ x1 आप हो, f ऑफ x2 भी आप हो, ठीक है ठीक है। तो हम अगर ऐसा लेकर के चलते हैं मतलब ऐसा, राइट, तो चलते 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 सोल्व करते करते चलना। अब दो केस होंगे सोल्व करने में, या तो लास्ट में जाकर के x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, या आप x1 इज नॉट इक्वल टू x2। कोई भी दो वैल्यूज या तो इक्वल होंगी अगर उनको कंपेयर करना है, या इक्वल नहीं होंगी। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेकर के हमें चलना है, और सोल्व करते 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 लास्ट में x1 इज इक्वल टू x2 या तो आएगा, x1 इज इक्वल टू x2 या तो नहीं आएगा। आपको यहां तक पहुंचना है और अपने कॉन्सेप्ट का यूज जरूर करना है। लकीर के फकीर मत बन जाना कि सर ने तो यही स्टेटमेंट बताई, हमें तो बस ऐसा ही करते चलना है। माइंड को हमेशा एक्टिव रखना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चंस में तो बहुत इजीली आप कर जाओगे। जैसे हायर क्लासेस में आप जाओगे आफ्टर 12, देन वहां पे अगर आपने इसी तरीके से लकीर की फकीर की मैंने दिखाई तो उसमें आपको वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपको करना क्या है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 जब आप लेकर के चलोगे तो आगे जाकर के देखोगे या तो x1 इज इक्वल टू x2 आएगा या नहीं आएगा। ये तय मानो सोल्व करने के बाद में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। यहाँ इसलिए मैंने डैश 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 कर दिया कि यहाँ ऐसा कुछ छुपा हुआ नहीं है। अब
x1 इजिकल टू x2 आ गया, तो इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये समझे कि मान लीजिए ये 2 है और ये भी 2 है, दोनों की दोनों सेम है, और यहां पे भी वही सिचुएशन हो जाएगी कि किसी भी सेट में एक एलिमेंट को एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जाता, तो ये वाला 2 उठ करके इस पे जाकर के मर्ज हो जाएगा, तुम ही हो x1 x2 तुम ही हो, तो ये वाली लाइन जा करके ऊपर की तरफ यूं ऐसे मर्ज हो जाएगी, तो ये यहां से हट जाएगा और ये एक के ऊपर एक 2 लाइन चल लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने रैंडमली कोई भी 2 एलिमेंट लिए, 2 एलिमेंट अब समझ में आया क्यों लिए? रैंडमली 2 एलिमेंट लिए, एक बार फिर से बताऊंगा 2 एलिमेंट क्यों लिए इस केस में और फिर इस केस में, ठीक है? रैंडमली 2 एलिमेंट हमने लिए, 2 एलिमेंट लेने के बाद में हमने उनको सोल्व किया, रैंडमली 2 लिए, सोल्व किया और एफ ऑफ x1 इजिकल टू एफ ऑफ x2 को इक्वल लेकर के सोल्व किया और लास्ट में वो दोनों एलिमेंट भी इक्वल निकले, तो हम मानेंगे कि ऐसे 2 कोई से भी हम बार बार लेते रहेंगे और लास्ट में अपन लिखेंगे ना फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, कि कोई से भी 2 ले लो, जैसे मैं x1 की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, मतलब कुछ भी ऐसे सोचे हैं आप कोई से भी 2 एग्जाम्पल ऐसे लेते हुए चले जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये भी इक्वल होंगे, समझ गए? क्योंकि हम पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल नहीं ले रहे, हम पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल नहीं ले रहे कि पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे मान लीजिए 2, 5, 3, 3, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं ले रहे, हम x1 को x2 ले रहे हैं, और x1 क्योंकि नेचुरल नंबर में से ऐसे आप कब तक एग्जाम्पल लेते रहेंगे, इसलिए रैंडमली x1 को x2 ले रहे हैं हम, और यहां x1 को x2 नेचुरल नंबर की सभी वैल्यू को शो कर देगा, सभी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देगा, ऑटोमेटिक रिप्रेजेंट कर देगा। तो एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 इक्वल लेकर के चलोगे, लास्ट में x1 इजिकल टू x2 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने ये रैंडमली उठाए थे, पिक किए थे, तो नेचुरल सारे नेचुरल नंबर को ये रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम यही मान लेंगे कि भैया इतनी सारी वैल्यू को हम तो वैसे भी शो नहीं कर सकते थे, जैसे नेचुरल नंबर के लिए वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में होता है ना, कि हम सारों के लिए तो शो नहीं कर सकते हैं, कोई सी एक रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, उसके लिए शो कर देंगे और हम मान लेंगे कि सभी के लिए होगा। इसी तरीके से कोई सी भी रैंडम वैल्यू ले लेंगे, उनके लिए शो कर देंगे और मान लेंगे सभी के लिए होगा। अब मान लीजिए अगर इक्वल नहीं हुआ तो x1 यहां अटक जाएगा और x2 यहां अटक जाएगा, तो ऐसे केसेस में हम देखेंगे ये बन जाएगा मैनी वन, क्योंकि मैनी वन के लिए आपको मिनिमम 2 एलिमेंट ही चाहिए होते हैं, वैसे तो शायद कितने सारे कर लो, लेकिन मिनिमम 2 से मैनी वन बन जाता है, इसलिए हम 2 एलिमेंट लेकर के चलते हैं। इसलिए हम शुरू में इनको इक्वल लेकर के चलते हैं कि या तो ये इक्वल आ जाएगा तो हम 1-1 वाला केस कर देंगे, नहीं आएगा तो अलग अलग पड़े रहेंगे, मैनी वन वाला केस कर देंगे। 2 एलिमेंट इसलिए क्योंकि मैनी वन बनाने के लिए कम से कम हमें 2 एलिमेंट चाहिए होंगे। अब जरा ये सोचते हैं कि सर आपने एफ ऑफ x1 इजिकल टू एफ ऑफ x2 लेकर के चले, अगर हम x1 इजिकल टू x2 लेकर के चले तो क्या होगा? मैं बोला समझा नहीं, बोला सर देखो x1 ये रहा, एफ ऑफ x1 ये रहा, मैं बोला बिल्कुल ठीक है, x2 ये रहा, एफ ऑफ x2 ये रहा, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, x1 एफ ऑफ x1, x2 एफ ऑफ x2, ठीक है। तो अगर हम x1 इजिकल टू x2 लेकर के चले, इट मीन्स आप ही तुम ही हो x1 x2 तुम ही हो, ठीक है, तुम ही हो x1 x2 तुम ही हो, राइट। तो अब देखिए, अब आगे हम चल करके सर ये दिखा दें कि f ऑफ x1 या तो f ऑफ x2 के इक्वल होगा, f ऑफ x1 या तो f ऑफ x2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो भाई देखना कि अगर ये दोनों इक्वल आ गए तब तो चलो 1-1 बन जाएगा, लेकिन अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए, दोनों एलिमेंट डिफरेंट रहे, तो देखना जरा क्या बनेगा। अरे भाई फिर तो ये फंक्शन ही नहीं रहा, काय बात का 1-1 और मैनी वन। तो ऐसा चैलेंज कौन एक्सेप्ट करता है भाई? बताओ ऐसा चैलेंज कौन एक्सेप्ट करेगा कि अपन तो 1-1 और मैनी वन चेक कर रहे थे, पता चला उसके फंक्शन होने के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लग गया। तो इसलिए हम इसको लेकर के नहीं चलते, इसलिए हम इसको लेकर के चलते हैं कि x1 इजिकल टू x2 अगर आ गया तो 1-1 और नहीं आया तो मैनी वन, यानी 1-1 नहीं। आई बात समझ में? तो यहां आप देखोगे कि जब हम 1-1 दिखा रहे हैं तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r स्टार। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द फंक्शन f r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाय ये इज 1-1 एंड ऑन टू। फिलहाल इतना सा पढ़ो। r स्टार का मतलब है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर।
नॉन जीरो का मतलब है ये मान करके चलो नंबर लाइन है, बस उस पे से जीरो हटा देना, बाकी सारा नेगेटिव और सारा पॉजिटिव। जीरो इसलिए हटा देना क्योंकि डोमेन में से अगर जीरो आया तो 1/0 ब्लास्ट हो जाएगा, मैथमेटिक्स एक्सेप्ट नहीं करेगा उस वैल्यू को, एग्जिस्ट नहीं करने देगा उसको। तो वही अभी जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि डोमेन में से दो वैल्यू लेनी है। अब देखिएगा सारे क्वेश्चन में सेम लैंग्वेज है, सेम। अब मैंने फिर वही बोला ना कि लकीर के फकीर मत बन जाना। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे सिंपल सा मिले ना तो वहां सीधी लैंग्वेज एरो डायग्राम बनाओ, कुल मिलाकर के वहां शो करना है कि ये 1 1 है तो क्यों है, मैनी 1 है तो क्यों है, इनटू है तो क्यों है, ऑन टू है तो क्यों है। जरूरी नहीं है लैंग्वेज को ही फॉलो करो आप। आपको लगता है कि हम बहुत इजीली सिंपल डायरेक्ट बताया जा सकता है तो डायरेक्ट लिखिएगा, ऐसा कोई प्रेशर फील मत करना। तो लेट x1, x2 बिलोंग्स टू आर स्टार। अब बताना पड़ेगा ना कि भाई क्योंकि ये भी आर स्टार है, ये भी आर स्टार है, तो आर स्टार कौन सा डोमेन, सच दैट कि हम दोनों को इक्वल लेकर के चले। अब एफ ऑफ एक्स आप देखिएगा 1/x है, तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू 1/x1 और एफ ऑफ x2 की वैल्यू 1/x2, और आगे सॉल्व करोगे तो या तो x1 = x2 आएगा या नहीं आएगा, और आप देखिए आ गया तो हम लिखेंगे कि भैया यहां पर मैं ये लेकर के चला, इंप्लाइज ये आया, फॉर ऑल के लिए ऐसा हुआ, फंक्शन हुआ 1 1। बस ये स्टेप चिपकाने का, 1 1 शो करने का, ठीक है। तो ये तो बात थी आपकी 1 1 की, ये ध्यान रखना, राइट। अब बात करते हैं इनटू और ऑन टू की। इनटू और ऑन टू का कॉन्सेप्ट देखिएगा, इनटू और ऑन टू का कॉन्सेप्ट कहता क्या है। अब हम ऑन टू और इनटू को डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, जैसे किसी फंक्शन के केस में, अब इस पॉइंट को समझना बेटा, जैसे ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर और ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोई फंक्शन f, जब इनटू और ऑन टू का केस हम डिस्कस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं रेफर किया जाता है कोडोमेन में, कि कोडोमेन में अगर कोई एलिमेंट खाली बैठा हुआ है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, उसकी कोई प्री इमेज नहीं है डोमेन में, मैं बात कर रहा हूं कोडोमेन के किसी एलिमेंट की। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में यहां पे काफी सारे एलिमेंट होंगे, आप जानते हो, क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट है, ऐसे ये भी इनफाइनाइट सेट है। हमें फंक्शन इनटू है या ऑन टू है, इसके लिए ये पता लगाना है कि यहां पर क्या कोई भी एक एलिमेंट सिंगल मिलेगा क्या, खाली मिलेगा क्या। अगर मिल गया कोई सा भी एक तो इनटू, और अगर नहीं मिला तो ऑन टू। तो अब क्वेश्चन है कि शो दैट ऑन टू, तो ऑन टू अगर है तो हमें यह गारंटी देनी होगी कि यहां का एवरी एलिमेंट, ईच एलिमेंट इस एफ के थ्रू अपनी प्री इमेज डोमेन में रखेगा, एग्जिस्ट कराएगा, कि कोई सा भी एलिमेंट। और बच्चों जब भी इनफाइनाइट सेट हो और सारे एलिमेंट की गारंटी लेनी हो कि कोई सा भी एलिमेंट आपको, नॉट इवन अ सिंगल एलिमेंट यहां खाली मिलेगा, इसका मतलब सारे एलिमेंट की गारंटी लेनी हो। प्रैक्टिकली फॉर्मेट पे सोच करके देखो, आप नहीं कर सकते एक एक एलिमेंट को लेकर के कैलकुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया। करना क्या है आपको, रैंडमली एक चूज करना है, रैंडमली, और जनरली एक्स अपन यहां से कंसीडर करते हैं तो वाई यहां माना जाता है। तो लेट वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन। अब क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए कंफ्यूजन ना हो तो लिखना पड़ेगा कोडोमेन, ठीक है। और ये वाई इस तरीके से हम कंसीडर कर रहे हैं कि इस एफ के थ्रू, क्योंकि फंक्शन तो यही रहना, इसी से कनेक्ट मानना, क्योंकि ये फंक्शन मतलब इसकी डेफिनेशन, कि इस फंक्शन के थ्रू ये वाई जो कि कोडोमेन में है ना,
जाहिर सी बात है, तो इक्वल के बाद आएगा कि इस फंक्शन के थ्रू ये y किसी एक्स से कनेक्टेड है। बस, तो आगे चल करके हम ये दिखा देंगे कि वो जो किसी एक्स से कनेक्टेड है, क्योंकि हम कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं ले रहे। पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते ना तो फिर सबके लिए दिखाना पड़ता, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 रैंडमली चूज कर लिया। तो रैंडमली चूज कर लिया इसका मतलब है कि एक रैंडमली वैल्यू, रैंडमली एक अननोन ले लिया, वो सबको रिप्रेजेंट करेगा, कोडोमेन के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और वो इस एफ के थ्रू किसी एक्स से कनेक्टेड है, और वो एक्स हम ये दिखा देंगे कि इस डोमेन में है। बस, तो अभी यहां पर सबसे पहले आपको लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, तो ये देखिए लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। फिर f ऑफ x की डेफिनेशन, अब मैं आपको बताता हूं कि करना क्या है। आपको आगे चल करके x दिखाना है कि x किस में आ जाएगा, डोमेन में आएगा। तो जब आप इस कैलकुलेशन की स्टार्टिंग करोगे तो आपको y अकेला मिलेगा। ऐसी कैलकुलेशन करना कि x को अकेला कर लेना, इक्वल के एक तरफ कर लेना। ये मैं आपको एक ये मान करके चलो एक तरीका बता रहा हूं, सॉल्यूशन बता रहा हूं, मूल मंत्र दे रहा हूं कि करना क्या है आपको कि यहां जो भी आप कैलकुलेशन करने वाले हो, सबसे पहले हमारे पास y फ्री है, फिर कैलकुलेशन इस डायरेक्शन में लेकर के चलना कि x फ्री हो जाए इन एवरी क्वेश्चन। ठीक है, बाकी देखो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि लकीर के फकीर मत बनना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां हम डायरेक्ट ही बता देंगे कि नहीं भैया ये ऑन टू नहीं है, और किस वजह से नहीं है, इस वजह से नहीं है, लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेकर के चलोगे और एक्स को अकेला कर लेना। तो लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x को अकेला कर लेना। हम आ गए फिलहाल यहां तक, अभी ये मैंने कुछ भी नहीं लिखना। तो अब सोचो कि x इज इक्वल टू 1/y आ गया, और y जो है वो r स्टार में से है। r स्टार का मतलब है कहीं ना कहीं पूरा रियल नंबर, जीरो को छोड़कर, नॉन जीरो रियल नंबर। यानी y की वैल्यू कोई सी भी नेगेटिव हो सकती है, कोई सी भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, बट जीरो नहीं हो सकती। अब मैं y की कोई सी भी नेगेटिव वैल्यू डालूंगा या पॉजिटिव डालूंगा, तो जो भी x आएगा वो आएगा तो रियल नंबर में से ना, नॉन जीरो रियल नंबर में से, राइट। आप देखो कोई सी वैल्यू, क्योंकि आर स्टार का मतलब है कि बस इसमें जीरो नहीं है, बाकी सब वैल्यूज हैं, डेसिमल वगैरह, रेशनल, इरेशनल। तो x इज इक्वल टू 1/y कि फॉर ऑल, क्योंकि अगर आपने इंग्लिश अल्फाबेट लेकर के चल रहे तो लास्ट में फॉर ऑल चिपकेगा ही चिपकेगा, कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन के लिए जो ये x की वैल्यू आएगी वो डोमेन में आएगी। आप सोच करके देख लीजिए। फिर आपको देखो क्या करना है कि जो यहां तक करने के बाद में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेकर के चलना है, और जो ये x की वैल्यू आई इसको यहां पे पुट कर देना है, बस वो y आना चाहिए। x की वैल्यू क्या है, 1/y। तो नाउ एफ ऑफ x इज इक्वल टू, जो डेफिनेशन है, 1/x। सोल्व करोगे तो आगे ना y, यही वाला, बस ये फॉर्मेलिटी। और फिर आपको लिखना है कि फॉर ईच एलिमेंट y ऑफ कोडोमेन देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन डोमेन। ठीक है, हैंस फंक्शन विल बी ऑन टू फंक्शन। बस इतना सा कॉन्सेप्ट लेकर के चलना, बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आप कभी 1/1 लेकर के चले, अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पता चल रहा है आप डायरेक्ट लिखिए, और अगर फिर भी लैंग्वेज के साथ में आपको पता नहीं चल रहा है, लैंग्वेज के साथ में आपको लिखना है, तो आपको करना क्या है, 1/1/many1। सबसे पहले दो एलिमेंट लेंगे डोमेन में से, सच दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। सॉल्व करते करते x1 और x2 के केस लिए आइए, दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, तो लास्ट में डेफिनेशन लिखोगे, हेयर एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। और जब भी आप दो इंग्लिश अल्फाबेट लेकर के चलते हैं, x और y भी लेकर के चल सकते हैं, a और b भी लेकर के चल सकते हैं। कल को यहाँ पे एफ ऑफ a होता और यहाँ पे भी कुछ और होता, a और b में होते, तो हम x और y को कंसीडर ना करके a और b में लेकर के चलते, वो तो आपके ऊपर है। ठीक है, x और y में लेते तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, कोई इश्यू नहीं है। तो हियर एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। और जब भी इंग्लिश अल्फाबेट लेकर के चलते तो लास्ट में फॉर ऑल के लिए आपको लिखना पड़ता है। तो ये हो गया 1/1। इनटू ऑब्लिक ऑन टू के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कोई एलिमेंट आप कंसीडर करेंगे y बिलोंग्स टू कोडोमेन। अगर मान लीजिए ये और डोमेन दोनों सेम सेट है,
तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, है ना, कोडोमेन और सच दैट कि वो y किसी x से f के थ्रू कनेक्टेड है और वो किसी x को हम दिखा देंगे कि डोमेन, ये शो करना ये इंपॉर्टेंट है। और फॉर ऑल के लिए ऐसा है, यहाँ डोमेन लिखना है और यहाँ कोडोमेन लिखना है क्योंकि y आपको कोडोमेन में से लेना है। और लास्ट में जो f ऑफ x था, x की वैल्यू जो नहीं आई है वहां पुट कर देना और आप देखोगे ये देन लैंग्वेज और ये ऑन टू। अब देखो क्वेश्चन को आप इसमें और थोड़ा सा आगे अगर देखते हैं तो इसमें कुछ और भी दे रखा है। क्वेश्चन कहता है आगे की तरफ अगर आप देखेंगे कि इज द रिजल्ट ट्रू, यानी कि 1 1 और ऑन टू तब भी रहेगा कब, इफ द डोमेन आर स्टार हटा दो और एन लगा दो। तो इसका मतलब ये हो गया कि नाउ, ठीक है, इफ द डोमेन आर स्टार विद डोमेन ये नाउ एफ क्या हो जाएगा, डोमेन एन से और कोडोमेन सेम है आर स्टार और डेफिनेशन वही है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। नहीं भाई वन, अब देखो वापस से 1 1 नया क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ऐसे समझ लो 1 1 ऑब्लिक मैनी 1, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं सेम, देखो इधर देखते जाओ और यहां लिखते जाओ। मैं खुद इनफैक्ट ये मान लो कि यहां से देख रहा हूं, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, अब दोनों डिफरेंट है ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा लिख दो, या डोमेन लिखने की जरूरत नहीं है। सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए ये है, इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, हियर f ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 हम लेकर के चले, इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 आ गया फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, बस ये आ जाएगा। क्योंकि सोचने वाली बात है मेरे बच्चे, नेचुरल नंबर में से 1 2 3 4 आप कुछ भी लोगे तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 सोच के देखो। ये भी आपको सोचना है, ऐसे नहीं आप फ्री बैठ जाओगे। एन और ये आर स्टार, बस यहाँ 0 नहीं होगा, बाकी -1 डेसिमल, -2 डेसिमल, -3, फिर ऐसे 1 डेसिमल 2 ऐसे सारे होंगे और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे होंगे। मैं तो एक चीज कहता हूं आपसे कि 1 से 1 कनेक्ट होगा, 2 से 1/2 कनेक्ट होगा, 0 तो यहाँ है नहीं, 3 से 1/3, 4 से ये, 5 से 1/5, 6 से 1/6 ये सारा यहाँ का 2 तो कनेक्ट ही नहीं होगा किसी से, क्योंकि 2 कनेक्ट कब होता, f ऑफ x है 1/x, अगर मैं 1/2 रखता x की जगह 1/1/2 तब 2 आता, x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू अपन लेंगे डोमेन में से, और नेचुरल नंबर में 1/2 होता नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 फ्री बैठ गया, साफ पता चल रहा ऑन टू नहीं होगा भाई, ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन तो हो गया ये 1 1, लैंग्वेज वहां से लिख लेना यार, और लिख देना ऑन टू के बारे में लिख देना क्लियरली, हियर गिवन फंक्शन, इन दिस सिचुएशन गिवन फंक्शन f इज नॉट ऑन टू सिंस द एलिमेंट 2 of codomain has not its pre-image in domain। ये लो, अब दिखाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे लिख देना कि फंक्शन f is 1 1 but not on to। तो लैंग्वेज के साथ में ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है, और आप देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन में अगर हमें प्रायोरिटी तो इसी चीज की रखनी है कि डायरेक्ट पता चल जाए ये इनटू है, ये ऑन टू है, ये मैनी वन है, ये मैनी वन नहीं है, डायरेक्ट पता चल जाए। लेकिन अगर पता नहीं चलता है तो हम लैंग्वेज का यूज करेंगे, लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया है, और सारे क्वेश्चन में ये कॉपी पेस्ट ही करना है। बस फर्क इतना था कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हम f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेकर के चलते हैं, x1 इज इक्वल टू x2 लेकर के आते हैं, हम रिवर्स क्यों नहीं करते, x1 इज इक्वल टू x2 लेकर के चले, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x प्रूव करें। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो पंगा हो जाएगा भाई, पंगा पै जाएगा, क्योंकि फंक्शन ही नहीं होगा ना, फंक्शन ही नहीं हो पाएगा हमारा, क्वेश्चन ही वो भाग जाएगा, क्वेश्चन कहेगा नहीं भैया हाथ जोड़ता हूं, मेरे को नहीं करवाना ये चेक। इसी तरीके से इनटू और ऑन टू का जब हम चेक करेंगे तो इनटू और ऑन टू के अंदर भी आपको ऐसे ही कुछ करना है, या तो डायरेक्ट पता चल जाए, और डायरेक्ट पता नहीं चलता तो इनटू और ऑन टू। हमेशा ध्यान रखना ये जो डिपार्टमेंट है ना कोडोमेन का, उससे बिलोंग करेगा इनटू ऑन टू, डोमेन का कोई लेना देना नहीं है कि कोडोमेन में कोई भी अब जैसे ही आता है ना कोई भी, इसका मतलब सबको कवर करे। अब सबको कवर तो अपन प्रैक्टिकली तो कर नहीं सकते, रैंडमली कोई इंग्लिश अल्फाबेट अननोन उठाओ, वाई बिलोंग्स टू इसमें से
देन एफ के थ्रू किसी से कनेक्ट होगा, वो एक्स अकेला लिया हो, एक्स दिखा दो कि डोमेन में है, हो गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखो देन। तो इस तरीके से आप इनके क्वेश्चंस को डील कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और उससे पहले मैं आप लोगों के डाउट्स का वेट करूंगा, तो आप जल्दी से इसको तैयार कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।